वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जितने भी वन लाइनर्स हैं ना उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली हम लोग मनीष रंजन बुक से कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो लेक्चर जो है कवर कर लिया है। सेट एज इन देखोगे तो आप सेट 8 तक 1 से लेके 8 तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। फिर इसी को एज इन 900 क्वेश्चन के फॉर्म्स में हम लोगों ने एक अलग लेक्चर वीडियो जो 3.5 घंटे का है वो भी हम लोगों ने पब्लिश कर दिया है। ठीक है, आप दोनों में से या तो सेट वाइज देख लो या 100 या फिर ये 900 क्वेश्चन को एक बार में देख लो, विच एवर पॉसिबल हो आपके लिए प्लीज़। लेकिन देख लो पेपर 2 के लिए ना, मैं अभी आपको एज एन गारंटी के साथ बता सकता हूँ 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, 100% मैच कर जाएगा। मतलब SPT CNT का सिर्फ नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन बैंक पे, बाकी सारा कुछ तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अगर इकोनॉमी ले लो या फिर वाटरफॉल ले लो, माउंटेन्स ले लो, रिवर ले लो, रिवोल्ट्स ले लो, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इसमें प्रेजेंट है। एज इन ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है और मैं इसको हिंदी मीडियम में आपके लिए ट्रांसलेट एज अनुवाद कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने 900 क्वेश्चन देख लिया है। 900 क्वेश्चन के अलावा यहाँ पे अब ये कुछ सेट के फॉर्म में क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 14 सेट, 14 सेट, एक सेट में 20 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल जो लिंक्ड है घाटशिला इन झारखंड। तो घाटशिला से कौन सा मिनरल निकलता है? तो कॉपर मिलता है हमें। ठीक है, अगर आपको और भी मिनरल्स के बारे में अगर देखना है तो एज इन मैं कुछ मिनरल्स के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि आप उसको याद रखोगे, है ना। देखो मिनरल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो और कोई भी स्टेट का मिनरल जो है, जैसे देखो यहाँ पे छोड़ो सब, देखो एज इन आप बॉक्साइट देखोगे तो बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? तो बॉक्साइट आपको पलामू से मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्रोमाइट अगर देख लो तो क्रोमाइट कहाँ से मिलता है? ये एज इन सिंहभूम से मिलता है। माइका, माइका कैपिटल है ना वेस्ट सिंहभूम आप मान लो, माइका जो है वो कोडरमा से मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्रोमाइट हो गया, माइका हो गया, काइनाइट मान लो, क्रोमियम मान लो, डोलोमाइट जो होता है, जैसे देखो काइनाइट हो गया और क्रोमियम हो गया, ये दोनों एज इन वेस्ट सिंहभूम से आप ले सकते हो। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में मिलता है, वहाँ मान सकते हो। बाकी आप ये डोलोमाइट जो है वो आपको पलामू से मिल जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लोसिव फैक्ट्री वो कहाँ पे है? वो एज इन गोमिया में है। ठीक है, इतना अगर आपको पता चल रहा है तो काफ़ी है। गोमिया ओजोन फैक्ट्री जो है 1955 को सेटअप किया गया था। पिछले लेक्चर वीडियो मैंने बता नहीं पाया था, है ना। देखो नेक्स्ट है, एज इन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहले वुमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज जो है झारखंड का प्रपोज किया गया जो स्टैब्लिश होगा? तो कहाँ पे? वो रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़ में। ठीक है, कॉलेजेस तो बहुत सारा, IISM हो गया, IT ISM, इसको एज इन 1926 में स्टार्ट किया गया था। 2016 में एज इन इसको दर्जा दिया गया फॉर IIT का। ठीक है, ये पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, ISM था सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्जिंग एंड फाउंड्री वो हो गया रांची में आपका। ठीक है, बहुत सारा कॉलेजेस है। अगर कॉलेजेस का भी लिस्ट अगर आपको देखना है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे रिनपास हो गया, है ना, रिनपास उसका ये रांची में है, 1925 में सेटअप किया गया था। रिम्स जो रांची में है ये एज इन 1960 को सेटअप किया गया था। PMCH जो धनबाद में है वो 1974 को सेटअप किया गया था। ठीक है, लैक रिसर्च जो नामकुम में है ना, लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पे है? वो नामकुम में है। ठीक है, ईंधन रिसर्च वो जलगोड़ा धनबाद में है। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ISM धनबाद हो गया। बिरसा कृषि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी अब याद रखो वो 1992 को हुआ था। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी दे दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन से ब्रिटिश ऑफिसर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि विच ब्रिटिश ऑफिसर हैज़ सप्रेस्ड भूमिज रिबिलियन। तो भूमिज रिबिलियन हुआ कब था? ये 1833-34 में हुआ था। कब हुआ था भूमिज रिबिलियन? 1833-34 में हुआ था। और किन्होंने इसको सप्रेस किया था, मतलब सप्रेस किया था? तो इनको डेंट ने किया था। किन्होंने किया था? डेंट ने किया था। ठीक है, और भी रिवोल्ट है, मान लो 1831-32 के टाइम पीरियड में अगर हम लोग देख लेते हैं तो कौन सा हुआ है? तो कोल रिबिलियन हुआ है। ठीक है, कोल रिबिलियन हुआ है, ये आपका एज इन 1831 में हुआ है। हो रिबिलियन हुआ है, ये आपका 1820 में हुआ है। चेरो रिवोल्ट जो हुआ है वो आपको एज इन 1800 से लेके 1802 तक हुआ है। ठीक है, अब एकदम बिल्कुल देखो हाई टाइम चल रहा है, आज खत्म हो गया आपका मंडे भी, मतलब ट्यूसडे स्टार्ट हो गया है। टाइम कहाँ है? सारा टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए सब, है ना, कुछ भी चीज़ भूलना नहीं है। अब देखो यहाँ पे कि हु लेड द संथाल रिबिलियन। तो संथाल रिबिलियन एज इन ये हुआ कब है? 1955 को हुआ है, 1855 को हुआ है ना। तो और उसके बाद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, सारा याद होना चाहिए। 5 नंबर, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ संथाल रिबिलियन 1833? मैं यहाँ डेंट लिख दिया यहाँ पे। तो इमीडिएट कॉज आप देखोगे तो फोर्सिंग द संथाल इनटू बॉन्डेड लेबर्स के लिए। ठीक है, और रेल लाइंस के लिए, फॉर भागलपुर बर्धमान रेलवे प्रोजेक्ट, वो सब के लिए है। आंसर इस पर दिया हुआ आप देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो
कि लीडर ऑफ विच रिबिलियन हैज मेड द प्रिडिक्शंस दैट एंड ऑफ फॉरेन रूल वाज क्लोज एंड ब्रिटिश एंड देयर सपोर्टर्स वुड रिटर्न टू अदर साइड ऑफ गंगा एंड गेट किल्ड बाय फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो ये किन के द्वारा बोला गया था? तो ये बेसिकली संथाल रिबिलियन के द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि कौन से ब्रिटिश कमांडर डिड संथाल डिफीट इन 1855? तो किन्होंने? तो मेजर बोरो। तो मेजर बोरो जो है BORROUGH है ना, इन्होंने, ये ब्रिटिश कमांडर थे, डिड संथाल डिफीट इन 1858, संथाल ने इनको हरा दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखो इन विच 8 नंबर, इन विच रीजन ऑफ झारखंड डिड संथाल डिक्लेयर देयर ओन गवर्नमेंट अबुआ राजा इन 1855-56? तो कहाँ पे? तो भागलपुर बर्धमान वाले रीजन में, ठीक है, भागलपुर बर्धमान वाले रीजन में। फिर 9 नंबर देखो कि किस ब्रिटिश ऑफिसर ने सप्रेस किया संथाल रिबिलियन को? तो संथाल रिबिलियन को एज इन कैप्टन अलेक्जेंडर ने, ठीक है, किन्होंने? कैप्टन अलेक्जेंडर ने सप्रेस किया, ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर ने सप्रेस किया। 10 नंबर देखते हैं कि व्हेन डिड संथाल रिबिलियन टेक प्लेस? तो ये 1855 को, देखो सारा कुछ यहीं पे दिया हुआ है, फिर भी पूछ रहा है जबरदस्ती। 11 नंबर, विच इज द फोक डांस लिंक टू पियर्स रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर? तो फोक डांस पूछा जा रहा है, तो क्या है? सामा चकेवा। क्या नाम है इसका? सामा चकेवा, ठीक है, सामा चकेवा। उसके फिर नेक्स्ट है 12 नंबर, व्हेन वाज सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड इन झारखंड? तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो 13 अप्रैल, ठीक है, 1930। ऐसे सॉल्ट सत्याग्रह का टाइम पीरियड अगर आपको पता होगा तो एज इन कब है? 6 मार्च से 12 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल, है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 है। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो इस टाइम का है। फिर देखो 14 नंबर कि विच डिटी इन लिंक्ड विथ मांडा फेस्टिवल? तो मांडा फेस्टिवल में किस भगवान को पूजा जाता है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा महादेव शिवा। किसको? महादेव शिवा को। उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर देखो, कुछ छूट गया क्या? हाँ, 13 नंबर छूट गया। हु हैज़ लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन जमशेदपुर? तो जमशेदपुर में किन के द्वारा सॉल्ट सत्याग्रह लीड किया गया था? तो नानी गोपाल मुखर्जी, नानी गोपाल मुखर्जी। फिर देखो 15 नंबर, अंडर हुज लीडरशिप डिड वुमेन ऑफ संथाल परगना चैलेंज द सॉल्ट लॉ? तो सॉल्ट लॉ को किनके नेतृत्व में? तो एज इन यहाँ पे 15 नंबर पूछ रहा है, तो शैलबाला राय, ठीक है, शैलबाला राय के नेतृत्व में चैलेंज किया गया था सॉल्ट सत्याग्रह में। उसके बाद 16 नंबर देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ऑन विच डे इज कर्मा सेलिब्रेटेड? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11वां दिन, 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष, ठीक है, 11 डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भद्र मंथ, ठीक है, मतलब भादो हम लोग शायद बोलते हैं ना, भाद्रपद मंथ। उसके बाद 17 नंबर देखो, हु हैज़ प्रोक्लेम्ड अबुआ राजा सेतरंजाना महारानी राजा टुडू जाना? दैट इज मुंडा रिलीजन हैज कमेंस्ड नाउ एंड रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया हैज एंडेड। ये किन के द्वारा बोला गया है? तो हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। 18 नंबर देखो कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूस्ड इन झारखंड? कौन से ईयर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूस किया गया है? तो 1954 को। 1954 कब कैसे याद रखोगे? पहला रेल लाइन भी 1954 को ही ऐसे बैठाया गया था, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे कि 19 नंबर, विच स्टेट इज लिंक्ड विथ कर्मा फोक डांस? तो स्टेट पूछ रहा है, समझ रहे हो, झारखंड होगा ये। उसके बाद 20 नंबर देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द झारखंड स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो नॉर्थ टू साउथ है 380 किलोमीटर। और यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट कितना है वो बता सकते हो आप? तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो एज इन आपका यहाँ पे मतलब 483 है। कितना है? 483 है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हमारा एज इन सेट 16, ठीक है। एक मिनट, चलिए हम लोग अब देखते हैं सेट 16, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है, अच्छा 483 यहाँ पे होगा, है ना, 463 होगा, ठीक है, 483 मैंने शायद बोल दिया। चलिए आगे देखते हैं सेट 16। सेट 16 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किनके डायरेक्शन में, अंडर हुज डायरेक्शन वॉज फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ झारखंड स्टेट मेड? तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ झारखंड जो है वो राधा कृष्णन के द्वारा एज इन उनके नेतृत्व में बना था, राधा कृष्णा, ठीक है, उनके नेतृत्व में। उसके बाद 2 नंबर देखो कि ऑन विच रिवर इस गौतम
धारा फॉल लोकेटेड, तो गौतम धारा फॉल जो है वो किस रिवर पे है, तो राढ़ू रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर देखो कि विच रिवर फ्लोइंग इन झारखंड इज नोन एज सौर ऑफ बंगाल, तो सौर ऑफ बंगाल एज इन दामोदर नदी को बोला जाता है। अगर आप दामोदर नदी का उद्गम स्थल बता दोगे तो बहुत सही रहेगा, तो कहाँ पे है, तो लातेहार में है, तोरी लातेहार में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि 4 नंबर कि हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ झारखंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन इन 2018, जरूरत नहीं है इसका, है ना, लेकिन अगर ठीक है, अगर आपको जानना है तो कल्याणी सरन है, ठीक है। उसके बाद टू विच सेक्टर इज ढोकरा क्राफ्ट ऑफ झारखंड लिंक्ड, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोकरा क्राफ्ट जो है ना वो एज इन मेटल से रिलेटेड है, किससे है, क्राफ्ट है मेटल से। फिर 6 नंबर देखो कि किसके लीडरशिप में, किनके लीडरशिप में ब्रिटिश एंटर होते हैं हजारीबाग में, तो कैमैक, किनके, कैमैक, CAMAC। उसके बाद 7 नंबर देखो कि व्हेन वाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट स्टैब्लिश इन इंडिया, पहला आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया था, तो जमशेदपुर में, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर देखो कि विच रूलर ऑफ रामगढ़ केप्ट अपोजिंग द ब्रिटिश फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो रामगढ़ के किस रूलर के बारे में पूछ रहे हैं ये, तो मुकुंद सिंह के बारे में पूछ रहे हैं। किनके बारे में पूछ रहे हैं, मुकुंद सिंह के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर देखो व्हाट विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो लोड वाटरफॉल है, ठीक है, या फिर बूढ़ा घाघ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल जो है वो एज एन हाईएस्ट वाटरफॉल यहाँ पे झारखंड का बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि विच डिस्ट्रिक्ट इस उधवा बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, तो उधवा बर्ड सेंचुरी ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये साहेबगंज में है, कहाँ पे है, साहेबगंज में है। उसके बाद 11 नंबर देखो कि विच रिवर हैज़ ट्रिब्यूटरीज नेम्ड गुमारो एंड एरो, तो गुमारो और एरो किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, तो ये ब्रह्मानी की है, ठीक है, ब्रह्मानी की है, ठीक है। उसके बाद देखो 12 नंबर कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इस महुआ धार वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो महुआ ढांड पूछ रहा है, तो महुआ ढांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पलामू में है, कहाँ पे है, पलामू में है। उसके बाद 13 नंबर देखो कि वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ फाल्गु रिवर, तो फाल्गु रिवर का ओरिजिन जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे कि विच रिवर हैज़ इट्स मेन स्ट्रीम नोन एज निरंजन एंड नीलांजना, तो फाल्गु नदी को बोला गया है निरंजन एंड नीलांजना। उसके बाद 15 नंबर वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ सकरी नदी, तो सकरी नदी की ओरिजिन जो है ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू है। उसके बाद व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन झारखंड, देखो फॉरेस्ट वाला जो है ना वो हम लोग एज इन क्या करेंगे, प्रेजेंट डेटा पूछ लेंगे, या फिर अगर इसका डेटा अगर आपको जानना है तो प्रोटेक्टेड का कितना है, ये 18.58 है। उसके बाद देखो 17 नंबर कि विच रिवर हैज़ बीन रेफर्ड टू एज सुमागदही इन रामायण, तो सुमागदही रिवर जो है वो किनको बोला गया है, तो सकरी नदी को बोला गया है, ठीक है, सकरी नदी को सुमागदही बोला गया है। उसके बाद 18 नंबर कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, तो एरिया में देखोगे ना तो पलामू डिवीजन सबसे छोटा है। पलामू डिवीजन में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो पलामू डिवीजन में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन सा आता है, तो गढ़वा आता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ आता है, और एक तीसरा कौन सा आता है, लातेहार आता है, ठीक है, पलामू, गढ़वा और लातेहार, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, देखो अगर वाटरफॉल में एज इन हम लोगों ने क्या देखा था, बूढ़ा घाघ देखा था ना, यहाँ पे कहाँ देखा था, देखो यहाँ पे ये है कहाँ, तो ये एज इन आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये लातेहार में है, ठीक है। हाइट इसका आप देखोगे तो 137 मीटर है, और एज इन फीट में देखोगे तो 450 फीट मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलिए कि यहाँ पे 19 नंबर विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, तो रामगढ़ होगा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ तो लोहरदगा दिया है, लेकिन एज इन आप रामगढ़ को भी देखोगे वो भी बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जो यहाँ पे दिया है वो आप मान लो, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे। शेप देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसके बाद एज इन अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेट 17 में कि हुज फॉलोअर आर कॉल्ड ताना भगत, तो ताना भगत बेसिकली किनके फॉलोअर बोले जाते हैं, तो एज इन आपको पता होना चाहिए जात्रा उरांव, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जात्रा उरांव। उसके बाद हु इज़ लिख देते हैं जात्रा उरांव, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज बुद्धू भगत लिंक टू, तो बुद्धू भगत जो है वो कोल रिबिलियन से है। अगर कोल रिबिलियन अगर आपको जानना है कि कोल रिबिलियन कब हुआ था, ये रिवोल्ट कब हुआ था, तो कोल रिबिलियन जो है इसका टाइम पीरियड जो है कोल रिबिलियन का, तो 1831 से लेके 1832 ले सकते हो, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद
पायरेटिक फॉस्फेट एंड केमिकल फैक्ट्री जो है वो कहाँ लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, तो ये सिंदरी में है। ठीक है, सिंदरी कहाँ पे है? ये धनबाद में है। ठीक है, सिंदरी कहाँ पे है? ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नॉर्थ छोटा नागपुर डिविजन्स में आता है ना। उसके बाद देखो व्हाट वॉज द पीरियड ऑफ ताना भगत मूवमेंट, तो ताना भगत का टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो ताना भगत का लगभग 1914 मानो। ठीक है, 1930 1914। उसके बाद 55 नंबर, व्हाट इज द परसेंट ऑफ एरिया ऑफ झारखंड आउट ऑफ विच एरिया अनडिवाइडेड, मतलब बिहार का कितना पोर्शन झारखंड बन गया है, तो बिहार का लगभग कितना पोर्शन काट के बनाया गया है ये पूछ रहा है। तो 45%, 45-46% जो भी दिया होगा वहाँ पे मार दोगे। उसके बाद बिरसा डियर पार्क ये कहाँ लोकेटेड है? तो बिरसा डियर पार्क जो है वो खूंटी में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? वो खूंटी में लोकेटेड है। 7 नंबर देखो, हु हैज़ यूज्ड झारखंड रीजन मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट इन 1530 to 40, तो किन्होंने यूज़ किया है? तो शेर शाह सूरी ने किया है। किन्होंने किया है? शेर शाह सूरी ने यूज़ किया है। ठीक है, झारखंड को मल्टीपल टाइम्स। 8 नंबर देखो कि विच रिबिलियन वॉज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाई एक्सप्लोशन बाई राजा जगन्नाथ सिंह एंड इज बीइंग ब्रिटिश रूलर हैंगर ऑन, तो कौन हो गए थे? तो हो रिबिलियन। ठीक है, हो रिबिलियन। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 नंबर कि विच रिबिलियन वॉज सप्रेस्ड बाई मेजर रॉकडेक्स, हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा इनके बारे में, इन 1820-21 सी एंड बाई कैप्टन विल्किंसन इन 1837। तो ये किनको इन्होंने सप्रेस किया था? तो इनको एज इन हो रिबिलियन को, ठीक है, हो जनजाति को, हो रिबिलियन जो है रिवोल्ट, उनको सप्रेस किया था। ठीक है, अगर ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। 1820 हाँ यहाँ दिया हुआ है, 1820-21। उसके बाद देखो 10 नंबर कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड हो ट्राइब पीपल अटैक द मेजर रॉकेट ड्यूरिंग 1820-21 CE, कब? तो आई थिंक इसका आंसर तो आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी, तो रोरो रिवर है। कौन सा रिवर? रोरो रिवर है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर देखो, ड्यूरिंग रोरो रिवर। उसके बाद ड्यूरिंग द रीजन ऑफ 11 नंबर देखो, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पायर वॉज द रियल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश बिटवीन मुगल एम्पायर एंड झारखंड इन 1585 CE, तो रियल कॉन्टैक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था कब? 1585 में मुगल एम्पायर और झारखंड के रूलर के बीच में। तो ये एज इन इसका आंसर क्या होगा? अकबर। तो कौन से राजा के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो अकबर होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 12 नंबर कि विच ईयर डिड मेजर रॉकेट्स एंटर द हो डुयम मार्क्ड एरिया, तो हो रीजन वाले मतलब हो जनजाति जहाँ रहते थे उस रीजन में कौन से ईयर में मेजर रॉगस जो है, ठीक है, रॉसेज मतलब जो भी नाम है आप एक बार देख लोगे, वो कहाँ पे एंटर लेते हैं, कब एंटर लेते हैं? तो 1820 CE में। उसके बाद एज इन हो रिबिलियन भी हो जाता है 1821 में, है ना। उसके बाद देखो 13 नंबर कि अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कमांडर ऑफ अकबर डिड मुगल आर्मी सब्जुगेटेड द नागवंशी रूलर मधुकुरन शाह दैट इज मधु सिंह ऑफ छोटा नागपुर खास इन 1585 CE, तो किन के लिए? तो शहबाज खान के लिए। ठीक है, किन के लिए? शहबाज खान के लिए। उसके बाद 14 नंबर देखो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट नागवंशी रूलर, पहले नागवंशी रूलर का नाम क्या है? तो वो क्या है? फनी मुकुट राय। पहले नागवंशी रूलर का नाम फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय जो है वो पहले नागवंशी रूलर का नाम है। उसके बाद 15 नंबर देखो कि विच रूलर डिड जहांगीर कीप अंडर द कैप्टिविटी इन ग्वालियर फॉर फोर्ट ड्यूरिंग 1616 CE फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, तो मतलब किस रूलर को जहांगीर ने रखा था कैप्टिविटी में? तो महाराजा दुर्जनशाल। ठीक है, महाराजा, इनके बारे में आपको कहानी पता होना चाहिए कि इन्होंने उसके बाद 6000 रुपये एज इन टैक्स देना स्टार्ट कर दिया था, तो इनको एज इन जेल से छोड़ दिया गया था, है ना। फिर यहाँ 16 नंबर देखो कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सिविल कलेक्टर ऑफ छोटा नागपुर खास ड्यूरिंग 1773-70 CE में? तो SG हिव ताली। मुझे समझ में नहीं आता इतना पुराना क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, क्या करना है इससे। उसके बाद देखो 17 नंबर कि विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट सिंहभूम है। ठीक है, कितना? वेस्ट सिंहभूम है। कौन सा? तो वेस्ट सिंहभूम। तो 18 नंबर देखो कि कौन सा स्पोर्ट एज इन अशुंता लकड़ा से लिंक्ड है, तो अशुंता लकड़ा से कौन सा खेल लिंक्ड है? तो हॉकी है ना। उसके बाद देखो 19 नंबर कि विच इज़ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, तो उर्दू जो है वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड है, बिहार का भी शायद यही है। फिर 20 नंबर देखते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन, देखोगे तो लार्जेस्ट डिवीजन जो है वो नॉर्थ छोटा नागपुर है। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ये एज एन आपको पता होना चाहिए नॉर्थ छोटा नागपुर में। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल 7 आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन सा आता है? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा। नोट डाउन कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेट 18
चले जाते हैं हम लोग। सेट 18 का पहला क्वेश्चन किया है कि विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ झारखंड बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का मेन सेंटर जो है वो क्या है, वो खूंटी है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर देखो कि विच वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। तो पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो लातेहार है, ठीक है, लातेहार को क्रिएट किया गया था। 3 नंबर देखो विच मूवमेंट वॉज नोन एज कुडुख धर्मा इन इट्स बिगिनिंग। तो कुडुख धर्मा एज इन किनको किस मूवमेंट को बोला गया है, तो ताना भगत मूवमेंट को। ताना भगत मूवमेंट कब हुआ था, तो ताना भगत मूवमेंट आप ऐसे याद रखोगे ये बेसिकली 1914 में हुआ था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने बता दिया। 4 नंबर देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सॉइल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो सॉइल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट जो है वो आपका हज़ारीबाग में लोकेटेड है, ठीक है। हज़ारीबाग में और कोई इंस्टीट्यूट है क्या, तो एज एन आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी याद रखना होगा, VBU वहीं पे है, ठीक है। उसके बाद और ऐसे मतलब हाँ, सेंट कोलम्बस एज इन कॉलेज जो है वो भी वहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। बाकी सिद्धू कान्हू तो दुमका में है और बिरसा कृषि एज इन रांची में है, ठीक है। ठीक है, चलो अब बाकी आप एक बार खुद से भी देख लोगे। अब देखो यहाँ पे क्लोज टू विच सिटी इज़ फुल डुंगरी लोकेटेड। तो फुल डुंगरी जो है वो किस सिटी से लोकेटेड है, तो घाटशिला, है ना, घाटशिला से फुल डुंगरी सामने है। उसके बाद 6 नंबर देखो हाउ मेनी रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो ऑपरेशनल है स्टेट में, कितने हैं, तो ऐसे ये नंबर फ्लक्चुएट करेगा, बुक में तो 89 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो कि विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। तो स्टेट फ्लावर जो है वो क्या है, पलाश है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ने बोला है कि स्टेट फ्लावर जो है वो झारखंड का पलाश है। 8 नंबर देखो कि कितने नंबर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पहाड़िया डे टाइम स्कूल्स। तो पहाड़िया डे टाइम स्कूल कितने हैं, तो अभी फिलहाल बुक के हिसाब से 32 हैं। 9 नंबर देखो कि वेयर इज़ बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो ओरमांझी में है। ओरमांझी कहाँ है, रांची में है, ठीक है। उसके बाद देखो 10 नंबर कि विच स्टेट डिड बिरसा मुंडा फेवर। तो बिरसा मुंडा जो है वो एज इन कौन से स्टेट को फेवर करते थे, मतलब विच स्टेट डिड बिरसा मुंडा फेवर, तो वो एज इन मुंडा, ओहो, मुंडा राजा एज इन उनको फेवर करते थे। फिर 11 नंबर देखो कि कौन सा स्कीम है जो बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है प्रिजर्व करने के लिए हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो हमारी धरोहर योजना, कौन सा, हमारी धरोहर योजना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 12 नंबर कि हु हैड पेस्टेड पैम्फलेट्स टाइटल आवर इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन द पिलर इन गिरिडीह 1930। तो आवर इंडिपेंडेंट इंडिया पिलर में गिरिडीह में किन्होंने पैम्फलेट को चिपकाया था, ये पूछा जा रहा है। निर्मल चंद्र बनर्जी, किन्होंने, निर्मल चंद्र बनर्जी ने, है ना। उसके बाद 13 नंबर देखो कि कौन सा हु इस गिरिडीह, मतलब हु इन गिरिडीह यूज टू प्रोवाइड फंड्स टू रिवॉल्यूशनरी। तो गिरिडीह में रिवॉल्यूशनरी को फंड कौन देते थे, तो मनोरंजन गुहा, कौन देते थे, मनोरंजन गुहा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 14 नंबर कि एट विच प्लेस डिड ढाका मेमन सिंह एंड रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम कोलकाता हाइड एंड प्रोपोगेटेड सीक्रेटली। तो कहाँ पे, तो जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में ये हाइड होते थे, मतलब छिप जाते थे। 15 नंबर देखो कि इन द रेफरेंस टू विच केस वॉज हाउस ऑफ वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी raided in October 1927 and pistol and cartridge recovered along with the revolutionary literature। तो किनके द्वारा, तो देवघर कॉन्स्पिरेसी केस, देवघर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर कि विच फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल इज ऑल्सो नोन एज बा पर्व और फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। तो किसको बोला गया है, तो ये सरहुल को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 17 नंबर कि व्हाट इज द रेवेन्यू फ्री लैंड दैट इज गिवन टू पहान इन मुंडा ट्राइब कॉल्ड। तो रेवेन्यू फ्री लैंड, रेवेन्यू फ्री लैंड एज इन 17 नंबर में तो डाली कटारी लैंड को बोला गया है। किनको बोला गया है, डाली कटारी लैंड को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखो 18 नंबर देखते हैं कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेड ऑफ विलेज इन मुंडा ट्राइब। टाइटल ऑफ हेड ऑफ विलेज जो एज इन मुंडा और हाथू मुंडा, मुंडा या फिर हाथू मुंडा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 20 नंबर कि विच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिप्रेजेंटेटेड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो कौन सा है ये, तो मुंडा नॉर्मेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मुंडा देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मुंडा नॉर्मेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे देखो 20 नंबर कि विच इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इन मुंडा ट्राइब। तो पढ़ा पंचायत को एज इन सबसे ऊंचा बोला गया है, ठीक है, पढ़ा पंचायत को सबसे ऊंचा बोला गया है मुंडा ट्राइब में एज इन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे सेट नंबर 19,
तो सेट नंबर 19 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जो बेसिकली पलामू फोर्ट लोकेटेड है। तो कहाँ पे है, तो पलामू फोर्ट तो लातेहार में है, ठीक है। फोर्ट सर आप याद कर लोगे, पूछ सकता है। फिर देखो 2 नंबर, हाउ मेनी पीपल्स वेयर अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द देवघर कॉन्स्पिरेसी। तो 20 लोग गिरफ्तार कर दिए गए थे। 3 नंबर देखो कि हु वॉज द पर्सन जो शहीद हो गए थे, मैटेड हो गए थे बाय बुलेट फायर्ड इन देवघर 26 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में। तो कौन शहीद हो गए थे, तो अशरफ अली, ठीक है, अशरफी लाल, ठीक है, अशरफी लाल एज इन क्या हो गए थे, वो शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 नंबर कि विच स्पोर्ट इन शुभ लक्ष्मी ऑफ हजारीबाग कनेक्टेड विद। शुभ लक्ष्मी जो है वो क्रिकेट से एज इन लिंक्ड है। 5 नंबर देखो हु वॉज लीडर ऑफ संथाल परगना, जिसके वाइफ देखो हुज वाइफ बिरजी वॉज किल्ड बाई बुलेट ऑफ द ब्रिटिश पुलिस ऑन 28 अगस्त 1942। तो किनसे ये रिलेटेड है क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो हरिहर देखो मैं लिख देता हूँ, हरिहर मिर्धा से रिलेटेड है, ठीक है, हरिहर मिर्धा। उसके बाद 6 नंबर देखो कि इन विच डिस्ट्रिक्ट जादूगोड़ा माइंस लोकेटेड है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। यहाँ कंपनी भी है यूसीआई यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। 7 नंबर देखो कि पहला ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड कौन सा है। तो पहला ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। उसके बाद 8 नंबर देखो हु वॉज द लीडर ऑफ जामताड़ा, जो मूवमेंट को अलाइव रखा था, जिंदा रखा था मूवमेंट को, और वेरियस पोस्टर इंक्लूडिंग ऑन टाइटल ऑफ ब्लड एंड टीयर्स वहाँ पे वो चिपकाते थे। तो मतलब वो एज इन उसको निकालते थे। तो वो एज इन कौन थे, तो नरसिन्हा राय, ठीक है, नर सिन्हा राय थे। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 नंबर कि विच इज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय ग्रेट पोएट एंड फेमस राइटर घासीराम। ग्रेट पोएट यूज्ड बाय घासीराम जो है वो कौन है, नागपुरी है। कौन है, नागपुरी है। उसके बाद देखो 10 नंबर कि एट विच प्लेस डिड गंगा नारायण लेड द भूमिज रिवोल्ट। तो भूमिज रिवोल्ट गंगा नारायण कहाँ पे लेड किए थे, तो बीरभूम वाले रीजन में, ठीक है, बीरभूम। और भूमिज रिवोल्ट का टाइम पीरियड तो आज पिछले सेशन में हम लोगों ने सेट में देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि 11 नंबर कि हु वॉज द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम छोटा नागपुर रीजन टू अटेन द मैटोडम फाइटिंग द ब्रिटिश। तो कौन थे, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बुद्धू भगत थे। कौन थे, बुद्धू भगत थे। उसके बाद आगे देखो कि 12 नंबर कि इन विच नेम हैज चाणक्य एड्रेस्ड झारखंड इन हिज फेमस वर्क अर्थ, मतलब अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में कुकुट देश, ठीक है, कुकुट देश के नाम से जाना गया है, ठीक है। मुंड है, मुरुंड है, बहुत सारा, ये सब सारा आप याद कर लोगे, ठीक है। कुक्कुट प्रदेश, कुक्कुट देश, फिर मुगल साम्राज्य के द्वारा क्या क्या बोला गया है, किक्कट प्रदेश बोला गया है, ठीक है, वो सब याद रख लोगे। तो 13 नंबर देखो कि वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ ब्रह्माणी रिवर। तो ब्रह्माणी रिवर कहाँ से उद्गम होती है, ये पूछ रहा है। तो दुधवा हिल से ये होती है, ठीक है। उसके बाद देखो 14 नंबर कि इन विच ईयर वॉज झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSAC रांची जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो JSSE जो है वो 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। JPSC जो है वो 2002-3 में वो भी मान लोगे। JSSC जो है वो 2006-7 में आप मान लोगे, ठीक है। ये सब कुछ याद रहना चाहिए। 15 नंबर देखो कि कितना परसेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ झारखंड इज अफेक्टेड बाई सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के कारण कितना परसेंटेज इफेक्टेड है, तो 22.4, कितना, 22.4। यहाँ देखो व्हाट इज एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ झारखंड। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल 140 रखोगे। फिर देखो यहाँ पे 17 नंबर इन विच ईयर झारक्राफ्ट स्टैब्लिश्ड। तो झारक्राफ्ट जो है वो एज इन 2006 को स्टैब्लिश किया गया। 18 नंबर विच आर्चर ऑफ झारखंड वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 2016। तो किनको पद्मश्री मिला है, तो दीपिका कुमारी को मिला है। किनको मिला है, दीपिका कुमारी को मिला है। उसके बाद 19 नंबर देखो एट विच प्लेस झारखंड इज हाई कोर्ट लोकेटेड। तो ये तो एज इन नॉर्मल है, रांची है, रांची हाई कोर्ट। उसके बाद 20 नंबर टोटल 25 जज हैं। अभी रिसेंट में जो है उनका लास्ट में नाम में सोना लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो हु इज़ द मेन डिटी ऑफ मुंडा ट्राइब। तो मेन डिटी ऑफ मुंडा ट्राइब कौन है, सिंह भोंगा है। कौन है, सिंह भोंगा है, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं अब सेट 20 में। सेट 20 का पहला क्वेश्चन जो है कि विच सत्रप ऑफ कुषाण एम्परर कनिष्का हैज कंट्रोल ओवर बिहार झारखंड रीजन। कौन सा, तो वंशाफर। कौन सा, वंशाफर वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर कि विच स्पोर्ट इज अशरानी होरो कनेक्टेड विथ। अशरानी होरो जो है वो एज इन आर्चरी से कनेक्टेड है। उसके बाद 3 नंबर देखो हाउ मेनी डिकेड डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक टू एंटर झारखंड। कितना
कितना साल लगा, तो लगभग 7 डिकेड्स। उसके बाद ब्रिटिशर्स को झारखंड एंटर लेने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वेयर द कॉइन्स ऑफ कुषाण एम्परर कनिष्का मिला था। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो रांची में मिला है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि 5 नंबर, इन विच ईयर वॉज फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ब्रिटिश एंड खरसावांस। तो कौन से ईयर में, तो 1793 CE में। उसके बाद देखो 6 नंबर कि व्हेन वॉज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास। तो आपको पता होना चाहिए 1908। डेट आप याद रख सकते हो, 11 नंबर है ना। 9 नंबर देखो, हु प्रोवाइडेड अ मेगा स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड इन ईयर 1778 CE। तो मेगा स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन, कौन, रॉबर्ट ब्राउन, उनके द्वारा बेसिकली एक मेगा स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो झारखंड के लिए लाया गया था। 8 नंबर देखो, कौन से ईयर में तिलका मांझी अरेस्ट हुए थे ब्रिटिश यूजिंग डिसेप्शंस। तो किस ईयर में तिलका मांझी को अरेस्ट कर लिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये 1785 को, कब, 1785 को। रिवोल्ट मतलब रिवोल्ट जो है तिलका मांझी वाला, वो भी इसी तरह हुआ है 1783 से लेके 1785, आप याद रखोगे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको भागलपुर में फिर से फांसी में चढ़ा दिया गया था। उसके बाद 9 नंबर देखो कि अंडर हुस रूल वॉस प्राण प्रतिष्ठा फॉर पौरी देवी कुला देवी ऑफ सिंह स्टेट परफॉर्म्ड। तो एज इन यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पूछ रहा है। ये अच्युत सिंह, कौन, अच्युत सिंह, ACHUYUT, ठीक है, अच्युत सिंह के द्वारा। उसके बाद देखो 10 नंबर कि इन विच ईयर, मतलब अच्युत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद इन विच ईयर, 10 नंबर देखो, इन विच ईयर तिलका मांझी वॉज हैंग्ड। तो तिलका मांझी को कौन से ईयर में फांसी में चढ़ा दिया गया था, ये पूछ रहा है। तो 1785, ठीक है, 1785, और 1785 को एज इन भागलपुर जेल में, ठीक है, भागलपुर में। 11 नंबर देखो, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड है। तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, रामगढ़ में, ठीक है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन रामगढ़ में है। 12 नंबर देखो कि विच ईयर वॉज यूज्ड फॉर हैंगिंग द तिलका मांझी। तो विच ट्री, तो किस ट्री में, तो ये बनियान ट्री, ठीक है, बनियान ट्री में उनको एज इन फांसी में चढ़ाया गया था। 13 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम झारखंड टू अटेन द मैटरडम इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो कौन थे पहले, कौन थे, तो तिलका मांझी का दिन माना जाता है शहीद, पहले शहीद तिलका मांझी हैं झारखंड के लिए। 14 नंबर देखते हैं कि विच काइंड्स ऑफ जेनेसिस नीस प्रोड्यूस्ड ब्लैक सॉइल। मतलब विच काइंड ऑफ निस जो है ब्लैक सॉइल प्रोड्यूस करता है, तो बसाल्ट रॉक, ठीक है, बसाल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर देखो कि विच प्लेट्यू इज इन झारखंड हैज पारसनाथ हिल्स एज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो कौन से प्लेटियो में ये पूछ रहा है, तो गिरिडीह प्लेटियो में, ठीक है, कहाँ पे, गिरिडीह प्लेटियो में। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे कि विच 16 नंबर, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट समिट इन झारखंड। सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो सरुवत हिल्स, ठीक है, समेत शिखर पहला मान सकते हो, पारसनाथ हिल्स। 17 नंबर देखो कि वेयर डू द सोल ऑफ एंसेस्टर ऑफ ओरांग ट्राउ रिसाइड। तो कहाँ पे एज इन उन लोग की आत्मा रिसाइड करती है, सोल, तो एज इन शशन, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर देखो कि हु गेट्स द रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म इन ओरांव ट्राइब। तो ओरांव ट्राइब के द्वारा एज इन रिचुअल पूजा पाठ कौन करवाते हैं, तो पहान करवाते हैं ओरांव ट्राइब में। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो एज इन उसे याद रख सकते हो। 19 नंबर देखते हैं कि विच ट्राइब हैज़ द ट्रेडिशन लाइक पहान क्रिएट्स अ विलेज फॉर महातो मैनेजेस दैट विलेज। तो एज इन ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ओरांव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरांव हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर कि व्हाट डू मुंडा ट्राइब पीपल कॉल्ड देयर लैंग्वेज। तो मुंडा ट्राइब पीपल क्या बोलते हैं, होरो जगर, क्या बोलते हैं, होरो जगर। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे आगे 21 नंबर सेट देखते हैं। 21 नंबर सबसे पहले है कि व्हेन वाज टिक्कत उमराव सिंह एंड शेख भिखारी अरेस्टेड ड्यूरिंग रिबिलियन इन 1857। कब अरेस्ट हुए थे ये पूछा जा रहा है, तो 6 जनवरी 1858 को। उसके बाद 2 नंबर कि हु वाज द कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर ड्यूरिंग द रिबिलियन ऑफ 1857। तो कौन थे, डाल्टन, ठीक है, डाल्टन थे, हु वाज द कमिश्नर, डाल्टन थे। उसको 3 नंबर देखो, हु वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोपोगेटिंग द वहाबी मूवमेंट इन झारखंड रीजन। तो वहाबी मूवमेंट जो है वो किनके द्वारा फैलाया जा रहा था, तो शाह मोहम्मद हुसैन
किनके द्वारा? शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा। उसके बाद 4 नंबर देखो कि एट विच प्लेस इन झारखंड वेयर ब्रांचेस ऑफ वहाबी मूवमेंट ओपेंड। तो वहाबी मूवमेंट का ब्रांच जो है वो कहाँ पे खोला गया था? तो राजमहल में खोला गया था। उसके बाद 5 नंबर देखो, हु इज़ द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर इन द स्टेट। सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर इन द स्टेट उनको क्या बोला जाता है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद देखो स्टेट में है ना, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, स्टेट में। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 नंबर कि हु रेसिडेंट, मतलब विच रेसिडेंट ऑफ हजारीबाग हैड गॉन टू बरेली टू मीट द अहमद शाह बरेली। तो कौन से? तो मीर उस्मान। कौन? मीर उस्मान। मीर उस्मान जो है वो जाते हैं बरेली मिलने के लिए अहमद शाह बरेली को। 7 नंबर देखो, वैन वॉज रांची नगर निगम स्टैब्लिश्ड। तो टोटल 9 नगर निगम है क्या? कितने नगर निगम है टोटल बताओ? और रांची नगर निगम जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था ये पूछा जा रहा है, तो 1979 को। 8 नंबर देखो, वैन डिड सिमको मैसकर, जो 65 ट्राइबल जो है वो मैसेकर हुआ था, वहाँ पे हादसा हुआ था जिसमें 65 ट्राइबल जो है वो मर गए थे पुलिस फायरिंग में और पब्लिक मीटिंग इन सिमको, जिसे कि इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ से की जैसे इसको लिया जाता है। तो कब हुआ था ये? तो 1939 सी में हुआ था। उसके बाद 9 नंबर देखो कि विच पर्सन फ्रॉम पाकुर वॉज सेंटेंस टू प्रिजन फॉर लाइफ ड्यूरिंग द वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट के टाइम पीरियड में किनको एज इन सजा दे दी गई थी, एज इन लाइफ सेंटेंस, तो टू प्रिजन फॉर लाइफ। तो किनको भेजा गया था? तो इब्राहिम मंडल को। किनको? इब्राहिम मंडल। उसके बाद देखो आगे कि 10 नंबर कि हाउ मेनी ब्लॉक्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम रांची टू क्रिएट खूंटी डिस्ट्रिक्ट इन सितंबर 2007। तो कितना डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट किया गया था? तो 6 डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद 11 नंबर देखते हैं कि हु हैड प्रिसाइडेड ओवर द रामगढ़ कन्वेंशन 1940 ऑफ कांग्रेस। तो 1940 वो कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर देखते हैं कि विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन झारखंड। तो मेन सेंटर कौन सा है? तो मेन सेंटर था देवघर। तो देवघर में कहाँ? रोहिणी आप याद रख सकते हो। फिर 13 नंबर देखो कि इन विच सिटी ऑफ झारखंड वॉज ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड गोल्डन लीग फॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। तो गोल्डन लीग जो है वो कहाँ पे फॉर्म किया गया था? तो देवघर में फॉर्म किया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर देखते हैं कि इन विच ईयर वॉज नागवंशी रूलर दुर्जन शाल ऑफ छोटा नागपुर खास रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी। तो कौन साल, मतलब किस साल में इनको छोड़ दिया गया था? तो 1627 को छोड़ दिया गया था। 15 नंबर देखो कि व्हाट इज़ द ब्राइड प्राइस ऑफर्ड बाय संथाल। तो ब्राइड प्राइस जो है वो क्या होता है? पौन टाका। उसके बाद देखो 16 नंबर, व्हाट इज़ द सोशल और टैक्रिज्म किसिज्म अमॉन्ग द संथाल कॉल्ड। तो सोशल और टैक्सिज्म बोला जा रहा है, संथाल में क्या बोला जाता है ये पूछा जा रहा है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो बिटलाहा। क्या बोला जाता है? बिटलाहा। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखो कि व्हाट इज़ द टोटेमिक गोत्रा कॉल्ड इन ओरांव ट्राइब। तो इनको कीली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीली बोला जाता है। 18 नंबर देखो, विच ट्राइब हैज़ प्रिविलेंस ऑफ पारसी कस्टम्स एंड पाचा सिस्टम। तो पारसी कस्टम एंड पाचा सिस्टम जो है वो ओरांव ट्राइब। कौन सा ट्राइब रिलेटेड इससे? ओरांव ट्राइब। 19 नंबर देखो, व्हाट इज़ द यूथ ड्वेलिंग कॉल्ड इन ओरांव ट्राइब। यूथ ड्वेलिंग को धुमकुड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धुमकुड़िया बोला जाता है। 20 नंबर देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेन डिटी ऑफ ओरांव ट्राइब। मेन डिटी ओरांव ट्राइब के धर्मेश है। कौन है? धर्मेश है। ठीक है। अब हो गया ये हमारा सेट नंबर 21 खत्म। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 22 में। देखो सेट नंबर 22 क्या कहता है कि विच वॉज द प्लेस ऑफ रेसिडेंट ऑफ बुद्धू भगत अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कोल रिबिलियन। ये पूछा जा रहा है। 1 मिनट। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्ली होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि व्हाट इज द, एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट वाज द टाइटल अकॉर्ड ऑफ खोड़हर मूवमेंट। जो लीडर थे इब्राहिम खान वॉज मुगल एम्पर जहांगीर। तो उसका वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? फतेह जहान। कौन? फतेह जहान। ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड।
फिर आगे देखो यहाँ पे कि हु लेड द ओरांव रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ओरांव रिवोल्ट जो है वो बुद्धू भगत लीड करते हैं। बुद्धू भगत जो है वो कब हुआ था, ये मतलब ओरांव रिबिलियन जो है ये कब हुआ था, ये आप बता सकते हैं मेरे को। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि विच ब्रिटिश कमांडर हैड सप्रेस द कोल रिबिलियन। तो कोल रिबिलियन कब हुआ था, तो कोल रिवोल्ट जो है वो बेसिकली 1831-32 में हुआ था। तो कौन से ब्रिटिश रिबिलियन इसको सप्रेस करते हैं, बंद करते हैं, तो विल्किंसन करते, इसको ख़त्म करते इस रिबिलियन को। 5 नंबर देखो कि व्हेन डिड मुगल सूबेदार ऑफ बिहार शाइस्ता खान रेडेड पलामू फोर्ट अगेंस्ट द प्रताप राय चेरो रूलर ऑफ पलामू। तो कब एज ए रिवोल्ट मतलब रेड करते हैं, तो 1641 में। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर देखो कि एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच रिवोल्ट वॉज न्यू प्रोविंसेस ऑफ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी फॉर्म्ड इन 1833। तो एज इन किन के खिलाफ, तो कोल रिबिलियन के खिलाफ। 7 नंबर देखो कि व्हेन डिड जयपाल सिंह बिकम द चेयरमैन ऑफ आदिवासी महासभा। तो 1939 को आदिवासी महासभा का जयपाल सिंह एज चेयरमैन बन जाते हैं। 8 नंबर देखो हु वॉज द फर्स्ट टू डिमांड अ ग्रेटर झारखंड। तो ग्रेटर झारखंड का डिमांड जयपाल सिंह करते हैं। उसके बाद 9 नंबर देखो कि व्हेन वाज द डिमांड फॉर ग्रेटर झारखंड फर्स्ट मेड। तो जयपाल सिंह के द्वारा पहली बार 1939 में हुआ था, ठीक है। जयपाल सिंह के द्वारा पहली बार 1939 में डिमांड हुआ था। 10 नंबर द नेम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अमेंडेड टू आदिवासी महासभा। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था आदिवासी महासभा का, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या नाम था आदिवासी महासभा का, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का अगर मैं पूछूं इसका गठन कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा, ज्वेल लकर आप बोल सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर विच पार्टी डिड जस्टिन रिचार्ड फॉर्म इन 1948। तो जस्टिन रिचार्ड के द्वारा कौन सा पार्टी फॉर्म किया गया था, 1948 को बोल रहा है। जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि नॉन ट्राइबल इन झारखंड मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। कौन सा पार्टी, तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया गया था। जस्टिन रिचार्ड के द्वारा एक हुल झारखंड पार्टी भी 1960 को एज ए 1969 को स्टैब्लिश किया गया था, वो भी याद रखोगे। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग बिरसा मुंडा टेक्निकल स्कॉलरशिप टू ट्राइबल स्टूडेंट। तो पर्पस क्या है, क्या हेल्प करेगा, तो ये बेसिकली क्या करेगा, फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के बच्चे को हेल्प करेगा, ठीक है। 13 नंबर देखो विच काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड में लगभग जो है वो रेड सॉइल पाई जाती है। कौन सा सॉइल, रेड सॉइल पाई जाती है। 14 नंबर देखो कि ड्यूरिंग विच सीजन वॉज द बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च इन झारखंड। तो बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो 2002-3 को बेसिकली स्टार्ट किया गया था। 15 नंबर देखो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में बेसिकली कीनन स्टेडियम लोकेटेड है। तो कीनन स्टेडियम जो है ना वो कहाँ लोकेटेड है, वो जमशेदपुर में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर की ऑन विच रिवर एज बेरमो एंड अय्यर डैम्स बिल्ड। तो बेरमो और अय्यर डैम जो है वो ऐसे किस रिवर के ऊपर बनी है, ये पूछ रहा है। तो दामोदर नदी के ऊपर बनी है। 17 नंबर देखो कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चेयरमैन ऑफ अखिल भारतीय महासभा डोकलो और खड़िया ट्राइब। तो टाइटल क्या है चेयरमैन का, तो टाइटल जो होता है इनको एज इन डोकलो शोहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोकलो शोहर बोला जाता है, ठीक है। फिर देखो 18 नंबर कि इन विच रीजन ऑफ झारखंड वॉज द कैपिटल ऑफ बंगाल लोकेटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो कैपिटल ऑफ बंगाल जो है वो राजमहल था। क्या था, राजमहल था। उसके बाद देखो 19 नंबर कि इन विच रीजन ऑफ झारखंड, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लोकेटेड। तो कहाँ पे है लोकेटेड, तो हजारीबाग में। 20 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन हमारे सीरीज का ये वाला कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज हुंड्रू वाटरफॉल लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, रांची में, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर है, 450 फीट का है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट 23 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।